वर्ष की शरद ऋतु के अंदर जब भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था, वस्त्र चुराए थे, और जब भगवान उन वस्त्रों को देख करके गोपियों को आह्लादित किया था, बंधुओं आज वही ऋतु पुनः एक वर्ष बाद आई। क्योंकि उस समय भगवान को गोपियों ने कहा था कि हम आपके साथ एकाकार होना चाहते हैं, रास करना चाहते हैं। आज वही सुंदर ऋतु आई, वही सुंदर तिथि है, और भगवान प्रत्येक जीव को अपने अंदर समाहित करने के लिए आज इस शरद ऋतु की पूर्णिमा को चुना है। कुछ बातें पहले समझना पड़ेगा। रास का अर्थ क्या है, दूसरा रास किस लिए हुआ है, और रास में किन किन लोगों ने प्रवेश किया है, कौन कौन भगवान से रास करने के लिए पहुंचा, इसको समझना पड़ेगा। सामान्य नजर से देखेंगे, सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो रास केवल एक नजर आएगा, जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, काम होता है, सिर्फ उतना ही नजर आएगा। लेकिन बंधुओं, इस रास में स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, इसमें जीव का शिव से मिलन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाथ। जन्म जन्मांतर से जो प्रार्थना करते रहते हैं कि अंत समय में भगवत नाम मुख से निकल पड़े, भगवान का नाम ले लेवे। भगवान का नाम नहीं निकलता अंत समय में। तो जिन लोगों ने भगवान का दर्शन करने की चेष्टा की कि हमको भगवत साक्षात्कार होए, आज भगवान ने उन लोगों को अपने अंदर समाहित करने के लिए इस शरद ऋतु का चयन किया है। दूसरे नंबर पर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। हम लोग लौकिक दृष्टि से देखें, सांसारिक दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार से जीवन में श्रृंगार रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बिना श्रृंगार रस के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर यदि भगवत दृष्टि से देखेंगे तो जितने नारी हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब भगवान की गोपियां हैं, भगवान की प्रेमी विरहिणी स्त्रियां हैं, और ये सब भगवान से मिलना चाहती हैं। तो भगवान है सबके प्रेमी और हम सब हैं प्रेमिकाएं। इसलिए भगवान इस रात्रि का चयन किया कि जो जो भी मुझसे प्रेम करता है, आज इस सुंदर रात्रि के अंदर सबको भव्य दर्शन प्रदान करूंगा। विद्वानगण बताते हैं किस रास में कौन प्रवेश कर सकता है। इस रास में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, शुद्ध हैं, जो मन से ध्यान से केवल भगवत नाम चिंतन करता है, भगवान के नाम का ही स्मरण करता है, उन्हीं की कथा का अनुकरण करता है, वही व्यक्ति भगवान की इस रास की कथा में प्रवेश कर सकता है। अब समझना चाहिए आप लोगों को, सामान्य बात तो यही है कि कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम उत्पन्न हुआ उसको लोगों ने रास नाम दे दिया। लेकिन गोपी कौन है? गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीने वाली, जो प्रत्येक इंद्रियों से केवल भगवान के गुणों का रसास्वादन करे, भगवान की लीला का रसास्वादन करे, भगवान के रूप को देखे, भगवान के चरित्र को सुने, उस स्त्री का नाम है गोपी, दूसरी कोई नहीं है। और यही जो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, यही सारी स्त्रियां गोपियां अंत में भगवान से मिलती हैं। कौन कौन से लोग थे? गोपी बन जाना और मेरा दर्शन करने के लिए आ जाना। तो इस रामावतार के